अल्लाह के नाम पे खैरात दो। जो पूरे सल्तनत के अन्नदाता है, उन्हें हम क्या भिक्षा देंगे? एक बार आमेर में आपको पहचान नहीं पाए थे, परंतु अब आप हमें भ्रमित नहीं कर सकते हैं। तो पहचान लिया तुमने हमें। आपने हाथ में जो एक कड़ा पहना है, विवाह के समय हमारे बापूसा ने आपको भेंट में दिया था। ना तो एक शहंशाह को भिक्षा मांगना शोभा देता है और ना ही एक पत्नी को शोभा देता है कि उसके पति को हाथ फैलाते हुए देखे। मोती, ये अम्बे माँ का प्रसाद सब में बांट दो। जी। रहीम, हमें एक बात समझ में नहीं आती, हम जब प्रसाद लेकर जाते हैं तभी आप हमसे क्यों टकराते हैं? और हमें ये समझ में नहीं आता, जब भी हम दौड़ते रहते हैं तभी आप हमारे सामने क्यों आती है? रहीम, आप यहाँ कैसे? हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम आपसे नाराज हैं। अरे वाह, रूठना तो हमें आपसे चाहिए। उस दिन आपने शहंशाह के सामने कुछ बोला ही नहीं, ऐसे ही भाग खड़े हुए। आपने वादा क्यों तोड़ा? शहंशाह को नहीं बताओगी ये कहा था ना? हमने अम्मी जान से भी कहा कि आपसे बात नहीं करेंगे। आपसे तो अच्छे शहंशाह है, उन्होंने अपना वादा नहीं तोड़ा। शहंशाह ने आपसे कौन सा वादा किया था? बताए। अम्बे माँ, इसका अर्थ है कि शहंशाह के सामने सत्य आ गया। शहंशाह जान चुके हैं कि महामंगा ने ये षड्यंत्र रचा। क्या यही सच जानने के लिए भेष बदलकर साक्ष्य ढूंढ रहे थे शहंशाह? अब जब रहीम ने उन्हें सच बता दिया है, तो क्या तब भी उन्हें हमारी बात का विश्वास होगा, या फिर महामंगा को वो फिर से क्षमा कर देंगे? मोती, बहुत थकान अनुभव हो रही है हमें। तो आप सो जाइए, आप वस्त्र बदल लीजिए, हम बाहर खड़े हैं। ईश्वर, शहंशाह इस समय? तो जूता तो वस्त्र बदल रही है। इन्हें कैसे रोक सकते हैं? जोधा के पति हैं ये, कभी भी आ जा सकते हैं। आप यहाँ इस समय? हम आपको पहले भी बता चुके हैं, एक शौहर अपने बेगम से मिलने के लिए वक्त का मोहताज नहीं होता।
और आपको हंसी किस बात पर आई थी? अक्सर अजीब बातों पर हमें हंसी आ जाती है। जरा सोचिए, हमारी मुलाकात अक्सर अजीब हालातों में होती है। शौहर अपनी बेगम से मिलता है, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता है जैसे वो किसी अजनबी से मिल रहा हो। और एक बेगम अपने शौहर को देखकर सिहर जाती है, तो क्या ये अजीब नहीं है? हमारे हरम में तमाम बांदियां, तमाम बेगमें हमारी एक नजर को तरसती हैं और आप हमसे नजर भी नहीं मिलाती हैं, तो क्या ये अजीब नहीं है? एक शौहर होने के नाते ये हक है हमारा कि हम आपको जी भर कर निहारे, लेकिन हमारा दिल नहीं करता, तो क्या ये अजीब नहीं है? और आज भी आप कपड़े बदलते वक्त इस तरह से चौंक गई जैसे किसी अजनबी ने आपको देख लिया है, तो क्या ये अजीब नहीं है? बहरहाल, आपको खौफ खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको यहाँ छूने या पाने के लिए नहीं आए। तो अवश्य कोई ताना मारने आए होंगे आप। बेशक हमें ऐसा करते हुए बहुत सुकून मिलता है, लेकिन हम कुछ और कहने के लिए आपके पास आए हैं। एक शहंशाह होने के नाते हम किसी से माफी मांगना जरूरी नहीं समझते, और ना ही हमने आज तक कभी किसी से माफी मांगी। लेकिन आज आपके सामने हम एक अफसोस जाहिर करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि हमने आप पे बेवजह शक किया, आपको कसूरवार समझा, हमने गलती की, और अब हम उस गलती को सुधारना चाहते हैं, असल कसूरवार को सजा देकर। बस यही बताने आए थे आप? नहीं, शहंशाह हैं हम। किसी से कुछ मांगे, उसके बदले से कुछ ना दें, तो ये हमारे ओहदे की तौहीन होगी। हमें आपसे माफी मांगी, इसके बदले में हम आपको दो रास्ते देंगे। आप कई मर्तबा ये इजहार कर चुकी हैं कि आप हमसे बेइंतहा नफरत करती हैं। आपका दम घुटता है यहाँ, आप हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आपका इल्जाम है हम पर कि हमने आपको यहाँ कैद कर लिया है, आपके अमीर से दूर, आपके घर से दूर। इसलिए हम आपके लिए एक रास्ता खोलेंगे, और हमारा फैसला सुनने के बाद आपको इन सबसे छुटकारा मिल जाएगा। फिर आप वापस अपने घर, अपने अमीर जा सकती हैं। आपको हमसे, हमारे चेहरे से निजात मिल जाएगी। तलाक खुला के तहत एक बीवी कानूनन अपने शौहर से रिश्ता तोड़ सकती है, बशर्ते उसके शौहर की रजामंदी हो, और हम आपको वो रजामंदी देते हैं। उसके बाद हम आपको बाइज्जत आपके अमीर भेज देंगे, इस ऐलान और तसल्ली के साथ कि आज तक आप जैसी आई थी वैसी ही हैं, हमने आपको एक नजर छुआ भी नहीं। हम जानते हैं शायद उसके बाद ताउम्र आपको अपनी जिंदगी अकेले बितानी पड़े, लेकिन ये उस इंसान के साथ बिताने से बेहतर होगी जिससे आप बेइंतहा नफरत करते हैं। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आजाद हो जाए, या फिर यहीं रहे हमारी बेगम बनकर। हमें हरा रंग खास पसंद है, उसे पहने रहे। मोती भाई, मोती भाई, जोधा, क्या हुआ? तुमने शहंशाह को भीतर आने कैसे दिया? जोधा, वो आपके पति हैं, हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं? ना आज रोक पाए और ना कभी रोक पाएंगे। क्या हुआ? क्या हुआ जोधा? एक बार फिर से हमारे भाग्य ने हमारा उपहास बना दिया मोती। एक बार फिर से शहंशाह खेल खेल गए हमारे साथ।
हमारे निर्दोष होने का पुरस्कार देकर गए हैं हमें। हमारे सामने 2 विकल्प रखे हैं उन्होंने, जिसमें से एक हमें चुनना है। या तो हम आमेर लौट जाए एक परित्यक्ता बनकर जिसका पति उसे छोड़ चुका हो, या फिर हम यहीं आगरा में रुक जाएं उस व्यक्ति के साथ जिससे हम सबसे अधिक घृणा करते हैं। पता नहीं हमारा भाग्य हमसे क्या चाहता है मोती।